हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग संपूर्ण जनवरी 2024 का करंट अफेयर। इससे बाहर आपका जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसकी मैं श्योरिटी लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसीलिए आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट सबसे बेस्ट लगे तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे करंट अफेयर जनवरी 2024 का, संपूर्ण करंट अफेयर जनवरी माह का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हम। दूसरा क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है? 10वीं शताब्दी का जो कदम्ब शिलालेख है वो कहाँ से मिला है हमें? तो मिला है ये गोवा से मिला है। ठीक है, गोवा में मिला है। चलिए देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह ऐसे चिन्हित किए गए क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा 100%। चलिए आगे देखते हैं। चंदुबी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये असम राज्य में मनाया जाता है ना। ये हमेशा मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक साल मनाया जाता है चंदुबी महोत्सव। चौथा क्वेश्चन है, दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? दुर्घटना हॉट स्पॉट यानी कि कौन कौन से जगह पर दुर्घटना होती है उन सबों को चिन्हित किया गया है मैप के माध्यम से। तो ये कौन सी सरकार ने की है? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5वां क्वेश्चन, डिजिटल सिंगेज वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया है? डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया है? तो ये फ्रांस है। ठीक है, ये डिजिटल है। ठीक है, मतलब आपको हाथ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपके मोबाइल में ही एक ऐप के माध्यम से वो इंक्रीज होगा, वो इस समय से वो काम करेगा। ठीक है, वर्किंग करेगा वो। चलिए देखते हैं आगे। भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? जो भारत सरकार है वह किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो ये यूएई है ना। चलिए इसको देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य के डोंगरिया कोंदसौल को, याद रखिएगा डोंगरिया कोंदसौल, जो डीआई टैग के जितने भी क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाँ पूछे जा रहा भी है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जितने भी जीआई टैग से प्राप्त शहर है, राज्य है, ठीक है, या फिर कोई देशी है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा आप लोग। तो डोंगरिया कोंदसौल को जीआई टैग मिला है, वो कहाँ की है? ये है उड़ीसा राज्य की है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं हम आगे। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं अब 8। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि महिलाओं को उसके स्थिति के हिसाब से, है ना, सबसे सुरक्षित कहें तो रहने का जो शहर की सूचकांक बना था उसमें कौन सा शहर सबसे टॉप पे है? तो है चेन्नई। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नवा क्वेश्चन, किस राज्य ने गुणोत्सव उत्सव 2024 का शुभ आरंभ किया है? गुणोत्सव 2024, तो ये किया है असम ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ कौन नियुक्त हुआ है? तो इसका नाम है रघुराम अय्यर। क्या नाम है? रघुराम अय्यर। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 11 क्वेश्चन, पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर, पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? जो 2024 में चुना गया है, 2023 के का चुना गया है, जो भी 24 में दिया गया है 24 में। ठीक है, याद रखिएगा विराट कोहली को। ठीक है, क्योंकि एक साल
वो आगे जाता है, ठीक है, पिछले साल का मिलता है अगले साल, ठीक है। इसीलिए 2023 का जो मिला है पीवीटी एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार वो विराट कोहली को दिया गया है 2023 के लिए, और 2024 का जो होगा 2025 में दिया जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, सीक्वेंस में दिया जाता है, एक साल बाद दिया जाता है कहीं का मतलब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका नाम है ओम बिरला, ठीक है। क्या नाम है? ओम बिरला है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी विज्ञान योजना, पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान योजना की अनावरण किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा सेंथिल पांडियन। क्या नाम है इसका? है सेंथिल पांडियन। WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या है? 15। चलिए इसको समझते हैं, अच्छे से देखते हैं। 15 क्वेश्चन क्या है? किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता सतीश। क्या नाम है इसका? सुचेता सतीश। यह अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ शुरू हुआ है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गोवा में शुरू हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू, जिसका नाम क्या है? बबलू। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया? तो भोपाल के, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के सबसे बुजुर्ग स्थल भालू का नाम क्या है? तो वह नाम है बबलू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, इसका नाम क्या है? प्रसादम, का उदाहरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रसादम के नाम से ये शुरू किया गया है, ठीक है, स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट। चलिए ये कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश के किया गया है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनोरमा मिश्रा। क्या नाम है? मनोरमा मिश्रा। कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनोरमा मिश्रा ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति के आयाम। तो आपको हर तरह से याद करना पड़ेगा, ठीक है। कंपटीशन में एग्जाम में आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और याद रखिएगा आप लोग कि जब ज़िंदगी दाव पे लगी होती है ना, तो रफ्तार दुगुनी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आप लोग मेहनत से मत भागिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, यकीन मानिए आप लोग सफल जरूर हो जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। गोल्डन ग्लोबस 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। क्या नाम है? क्रिस्टोफर नोलन। ये गोल्डन ग्लोब्स 2024 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड इसको मिला गया है, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन। चलिए अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो जर्मनी ने जीता है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लिए, 22 देखते हैं। किस देश ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का वाला विधेयक पारित किया है? यानी किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। जी हाँ, दक्षिण कोरिया ने ही कुत्ते के मीट की खपत या फिर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक संसद में जारी किया है, ठीक है। ये जिसका नाम हुआ दक्षिण कोरिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के बने हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल अटल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 24।
24 क्वेश्चन क्या है, किस राज्य ने के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। यहाँ गी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, जीआई टैग, जीआई, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडेक्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है, तो वह उड़ीसा की है, ठीक है, जिसे जीआई टैग मिला गया है। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान के रूप में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान में के रूप में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो इंड बैंक है ना, इंड बैंक, ठीक है, इसने अपने कर्मचारियों के सम्मान के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, इसका नाम क्या है, इंड बैंक, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का खिताब मिला है। सिंगापुर, यह बहुत सालों से यह सबसे फर्स्ट पे आते रहा है, इसकी सुविधा, इसकी सब कुछ कहे तो दुरुस्त है ना, दुरुस्त है पूरा, इसीलिए यह पिछले कई सालों से सबसे नंबर 1 पे आ रहा है, ठीक है। जैसे स्वच्छता की बात करें तो सबसे स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर को जाना जाता है, ठीक है, वो भी पिछले कई सालों से नंबर टॉप पे आ रहा है, ठीक है, इस बार भी वही है। चलिए आगे देखेंगे हम उसको, चलिए देखते हैं आगे 27 में क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार अयोध्या के तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना, ठीक है, याद रखिएगा, रामलला दर्शन योजना कौन सरकार शुरू कर रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार शुरू कर रही है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, यात्रियों को वहाँ पर ले जाने के लिए। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28, कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, अयोध्या। जी हाँ, अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिल चुका है। चलिए देखते हो आगे क्वेश्चन 29, किस देश ने भारत के हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, यानी कि हरित ईंधन गठबंधन में उसकी सहयोगिता देगी, कौन देगा, तो ये डेनमार्क देगा, ठीक है। चलिए हम जानते हैं ना सबसे ज़्यादा पवन चक्की डेनमार्क में ही है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ये भी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है, तो इसका नाम क्या था, इंदौर और सूरत। मैंने बोला था ना कि इंदौर पिछले कई सालों से 3-4 सालों से सबसे नंबर 1 स्वच्छता के मामले में रहा है, इस बार संयुक्त रूप से सूरत भी है ना। यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का लिस्ट है, 2024 का लिस्ट 2025 में जारी होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं 31 क्वेश्चन, घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली, यहाँ क्या होगा, पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो इसका नाम क्या है, दिव्यकृति सिंह। जी हाँ, यह फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि किसी घुड़सवार है ना, घुड़सवारी वाले को अर्जुन अवार्ड पुरस्कार दिया गया है, वो भी महिला, ठीक है, तो क्या है, दिव्यकृति सिंह, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य के में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना करेगी, तो इसका नाम है गुजरात, ठीक है, गुजरात में करेगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे की शुरुआत उद्घाटन किया है, तो क्या, उड़ीसा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे 34, किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है, तो यह है चाइना, यानी कि चीन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझते हैं उसको पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है, तो यह है कर्नाटक सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर
कौन सा बना है? तो क्या इसका नाम क्या है? बर्निहाट, है ना। बर्निहाट एक शहर है जो कि 2023 में सबसे प्रदूषित शहर के रूप में आके वह ज्ञात हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब सबसे प्रदूषित शहर है कह सकते हैं। तो ठीक है, 37 क्वेश्चन नंबर है किसे यहाँ क्या हुआ किसे मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया है? तो इसका नाम है सविता कंसवाल। क्या नाम है इसका? सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर क्या होगा? आइसलैंड। आइसलैंड में कुछ दिन पहले, है ना, एक ज्वालामुखी फटा था। इससे काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ पे जनमन की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, तो इसीलिए इसी के प्रादुर्भाव में कहें तो वहाँ की सरकार ने वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी है। चलिए अब देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछने की आने की 110% गारंटी है। ठीक है, चलिए इस सोच के चलिए आप। 39 क्वेश्चन क्या है? T20 नेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्या नाम है इसका? रोहित शर्मा। जी हाँ, T20 में इंटरनेशनल में 150 मैच खेल चुके हैं अब तक। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है पुरुष में, है ना, पुरुष वर्ग के क्रिकेट में। चलिए देखते हैं आगे। 49 क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? किस राज्य ने ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो इसका नाम क्या है? केरला। ठीक है, केरल। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन क्या है? टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाने की 110% गारंटी भी है। चलिए 41 क्वेश्चन क्या है? किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त हासिल कर ली है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव, जिसका क्या नाम है? संभव, को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहली द्विपक्षीय अभ्यास एक्स आयोजित किया गया है? तो थाईलैंड। क्या नाम इसका है? थाईलैंड है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। भारत का पहला केंद्र वृत्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला केंद्र वृत्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो हो जाएगा मुजफ्फरनगर, जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, एक मुजफ्फरपुर है जो कि बिहार में पड़ता है, जबकि एक मुजफ्फरनगर है तो वो यूपी में पड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। 45 क्वेश्चन। मिस अमेरिका 2024 का खिताब या ताज किसने जीता है? तो जीता है मेडिसिन मार्स। किसने जीता है? मेडिसिन मार्क्स ने जीता है इस खिताब को, मिस अमेरिका 2024। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 46 नंबर क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने अपने किसी जहाज़ को, यानी किस जहाज़ को, यहाँ क्या होगा? किस जहाज़ को सेवा मुक्त कर दिया है? यानी चीता को। ठीक है, उस जहाज़ का नाम क्या है? चीता। ठीक है, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी और उसका जो पार्ट्स है वह आसानी से उपलब्ध नहीं था मार्केट में, तो इस कारण से उसको क्या किया गया? रिप्लेस कर दिया गया, यानी कि उसको हम सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे नियुक्त चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी को। ठीक है, आप लोग जानते होंगे फुटबॉल के सबसे बेताज बादशाह को उससे माना जाता है। ठीक है, लियोनेल मेसी। ठीक है, जो कि अर्जेंटीना से आते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? भारत की सौर ऊर्जा से संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो उसका नाम क्या है? सरयू नदी पर। ठीक है, सरयू कहाँ पे है? तो अयोध्या के पास है सरयू। ठीक है, अयोध्या शहर के किनारे में है। ठीक है, चलिए आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि जो
अयोध्या है वो किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 49 क्वेश्चन। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका नाम है आर प्रज्ञानंद, है ना, आर प्रज्ञानंद। ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। कहाँ 2006 फीट ऊंचा विश्व में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है? जो किया गया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में किया गया है। कितने सारे फीट है? 2006 फीट ऊंचा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52। किस राज्य ने 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई, ठीक है, लड़ाई जिसका नाम क्या है? मोहजूज प्रतियोगिता फिर से शुरू की है? इसका नाम क्या है? यह है असम राज्य में हुआ ऐसा। ठीक है, 9 साल बाद के बाद ये भैंसों की पारंपरिक लड़ाई है। ठीक है, इसे बोलते हैं मोहजूज। ये इस त्यौहार का नाम है मोहजूज प्रतियोगिता है, जिसे शुरू किया गया असम सरकार में, है ना, असम राज्य में मतलब। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आपके एग्जाम में आने की इसकी गारंटी है। चलिए अब देखते हैं आगे। 53 क्वेश्चन क्या है? T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा ही बन गए हैं। सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज दोनों ही रोहित शर्मा ही बन गए हैं। ठीक है, 150 से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा शतक लगा चुके हैं T20 इंटरनेशनल में। चलिए देखते हुए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। महत्तारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो देखते हैं 55। किस राज्य के फल कच्ची खरेक याद रखिएगा, कच्ची खरेक को जीआई टैग दिया गया है? वो कहाँ की है? तो गुजरात की है। ठीक है, हम बोले थे ना कि जीआई टैग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। एक लिस्ट बना लीजिएगा, नहीं तो हम आप लोगों को इसका लिस्ट भी बना के दे देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। 56 क्वेश्चन क्या है? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो है कुवैती दिनार। ठीक है, ये सबसे मूल्यवान करेंसी है पूरी दुनिया का। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए अब देखते हैं आगे। 57 क्वेश्चन। 2024 को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 2024 का 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच को चुना गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। 58 क्वेश्चन क्या है? पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? पीएम मोदी ने यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो देखते हैं आगे। 59 क्वेश्चन। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो यह है जापान की। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो वह है फारसी। फारसी अब शामिल होने जा रही है शास्त्रीय भाषा के रूप में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? किस राज्य में 800 ईसा पूर्व के मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो यह गुजरात के, है ना, गुजरात में पाए गए हैं। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है?
तो इसका नाम है कौन सा राज्य? ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चल देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका नाम क्या है? नंदिनी कृष्णन ने, है ना। औरंगजेब का जो बुक था, है ना, उसका नाम क्या था? कन्वेंशंस विद औरंगजेब। इसको इंग्लिश में अनुवाद किया है, यानी ट्रांसलेट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। किस कंपनी को अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल हुई है? किस कंपनी को अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल हुई है? तो है टाटा। हम जानते हैं ना, अभी देखे थे ना 2024 का जो टाटा आईपीएल हुआ था ना, टाटा के नाम स्पॉन्सर किया गया था टाम नाम से। ठीक है, इसलिए टाटा नहीं, इसके 5 वर्षों को के लिए इसे स्पॉन्सर मिल चुकी है। ठीक है, ये स्पॉन्सर करेगा 5 वर्षों तक आईपीएल को। चल देखते हैं आगे। 65 क्वेश्चन क्या है? बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? सबसे पहले जातीय जनगणना हुई थी बिहार में, इसके बाद दूसरा राज्य कौन है? तो ये है आंध्र प्रदेश है। ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहला जातीय जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो बिहार है। और दूसरा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, कि आपको वो अच्छे से कंटेंट्स हो जाए। और ऐसे में आप लोगों को फरवरी 2024, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि पूरा जितने भी मासिक करंट अफेयर होते हैं सबको कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। 36 क्वेश्चन क्या है? 21 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। जी हाँ, इस तीनों का जो स्थापना दिवस था वह 21 जनवरी को ही हुआ था। इसीलिए उन्होंने इन तीनों राज्य अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर में गोले मेले का आयोजन किया गया, तो जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, चलिए। किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कौन सा है? मनी टू इंडिया लॉन्च किया है। बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चल देखते आगे। 69 क्वेश्चन क्या है? किसने दिल्ली में गाँव चलो अभियान की शुरुआत की है? किसने दिल्ली में गाँव चलो अभियान की शुरुआत की है? तो जेपी नड्डा ने, है ना। जो जेपी नड्डा कौन है? तो जेपी नड्डा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, उन्होंने गांव चलो अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है? 75 यानी 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 71 क्वेश्चन क्या है? भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? ये हांगकांग को पछाड़कर भारत ने चौथा अंक हासिल कर लिया है। पहले था 5वां स्थान, अब चौथा स्थान हो गया। ठीक है, एक स्थान वो आगे बढ़ गया है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको जरूर 1 बार 2 बार जरूर देख लीजिए और इसको कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 72 किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यह बिहार राज्य के। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन 73 क्वेश्चन। किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो यह मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, इसे ही मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। चलिए देखते हैं आगे। 74 क्वेश्चन क्या है? अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। 75 क्वेश्चन क्या है? किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में घोषित किया है?
किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो ये किया है कनाडा देश की सरकार ने। ठीक है, ये कौन से देश किया है? कनाडा देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज़, क्या नाम है इसका? मोनपा हैंडमेड कागज़, यानी कि हाथ से बना हुआ कागज़। ठीक है, को जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। कौन सा? मोनपा हैंडमेड कागज़ को जीआई टैग मिला गया, वो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। 77 क्वेश्चन क्या है? किस प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो क्या है इसका नाम? क्या है? अजीत मिश्रा को। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया है ना प्रसिद्ध, हाँ ये तो कर ली। चलिए आगे देखते हैं हम 78 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 78 क्या है? किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की है? ये नाम क्या मतलब किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? उड़ीसा में। ठीक है, जो मयूरभंज है कहाँ पे है? वो उड़ीसा में ही है। ठीक है, और मयूरभंज में ही दुनिया की सबसे पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित किया जाएगा, तो उड़ीसा में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते आगे। 79 क्वेश्चन क्या है? 2024 का आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो यह चुना गया है विराट कोहली को 2023 के लिए। ठीक है, 2024 में इसे मिला है, जनवरी 2024 में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो ये अमेरिका में दी गई है। ठीक है, ऐसा अमेरिका में हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब 81 क्वेश्चन क्या है? 75 में यानी कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? तो वो थे फ्रांस के। ठीक है, कहाँ के थे वो? तो वो फ्रांस के थे। चल लिखते आगे। 82 क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट, भारतीय सेना ने कहाँ पे इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो ये खोला है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्यों? जय हिंद, जय भारत।